सुई जिसकी कट नहीं उतरी हुई होती है तो उसको मिट्टी के तेल में डाला जाता है। अब तुम कोई वस्तु तो हो नहीं जो मिट्टी के तेल में डाला जाएगा, तो उदाहरण क्यों दिया है? मिट्टी का तेल का उदाहरण क्यों दिया? इसलिए दिया, ये देह अभिमान की मिट्टी है, क्या कट नहीं उतरेगी? बाप चुंबक है, बाप के पास सुई आई और खींचा नहीं तो कट नहीं उतरी हुई है। तो जो देह अभिमानी है ना, मिट्टी का तेल जिनमें भरा हुआ देह अभिमान की मिट्टी भरी हुई है, उनके बीच में डाला जाएगा तो क्या होगा? हाँ, जो तुम बाप के पास आए हो, कुछ तो नजदीक आए हो ना खिंच के, तो कुछ न कुछ तो बाप का संग का रंग लगा ना, कि नहीं लगा? लगा। तो जो संग का रंग लगा है अच्छा, वो मिट्टी के तेल में माना देह अभिमानियों के बीच में जाने से फिर वो बंटवारा हो जाएगा। वो मिट्टी का तेल, वो देह अभिमानी जो मनुष्य हैं, वो तुम्हारा जो अच्छाई है वो तो देह अभिमानी है ना। तो देह अभिमान किसको खींचता है? देह अभिमान को खींचता है ना। तो वो मिट्टी जो भी कट चढ़ी हुई है ना, उसको खींच लेंगे और तुम्हारी आत्मा रूपी सुई जब साफ हो जाएगी तब तुम फिर बाबा के पास आ जाओगे। तो बोला टाइम तो बेस्ट होगा ना, बाकी चाहे तो अपनी कट उतारो या न उतारो। माने बाबा कहते हैं मैं तो स्वतंत्र रखता हूँ आत्माओं को, किसी के ऊपर फोर्स तो करता नहीं। बाबा के पास कोई मिलिट्री है, पुलिस है, और तो कुछ है नहीं। बाबा तो इच्छा के ऊपर आत्मा के छोड़ देते हैं, चाहे तो पवित्र बनो, चलो तो जरूर। क्या ऐसे नहीं कि नई दुनिया नहीं बनेगी, नई दुनिया तो बनेगी, चलना तो जरूर है, लेकिन फिर अंतर क्या पड़ेगा? है अंतर पड़ेगा, अंतर ये पड़ेगा कि हाँ, वो तो 500 करोड़ आत्माओं की माला है, पद तो कहीं न कहीं बन ही जाता है। 500 करोड़ है तो माला है ना, वो माला की मणकों का पद नहीं बनता है, पद तो बन ही जाता है। अब 33 करोड़ में पद बनता है, और जो सतयुग त्रेता के 10 करोड़ हैं उनमें पद बनता है, या सतयुग के 2 करोड़ हैं उनमें पद बनता है, या उनमें भी जो ऊंच पद पाने वाले हैं, मालाएं हैं ना ये सब, तो बड़ी मालाएं हैं, तो उनमें जो ऊंच पद पाने वाले हैं कितने? जिनकी मालाएं मंदिरों में मिलती हैं, 16,000 तक की माला मंदिरों में मिलती है। तो वो नंबरवार ऊंच पद पाने वाले हैं, वो तो कब आएंगे है, और वो पद अपना कब लेंगे? पता है ना, 16,000 अपना पद कब लेंगे? लास्ट मण का कब पद लेगा? है 2026 में लेगा। पूरी राजधानी स्थापन हो जाएगी तब पद लेगा। अच्छा, ब्रॉड ड्रामा में कब पद लेगा? ये तो मुझे गए
84 में? अच्छा, ये तो संगम युग की बात बताई, 100 साल के अंदर की। ब्रॉड ड्रामा 100 साल का है क्या? ब्रॉड ड्रामा में कब बदलेगा? 16,000 का लास्ट माह का, वो ऊंच पद पाने वाली माला है ना। हाँ है। लास्ट जन्म, लास्ट जन्म माने 84 में जन्म है, उससे पहले पद नहीं लेगा है। कलयुग के अंत में पद लेगा, कहाँ बुद्धि रहती है। हाँ, त्रेता के आखिरी जन्म में पद लेगा ना है। तो सतयुग की आदि से लेकर त्रेता के अंत तक अपनी अपनी कुर्सी पर सेट होंगे कि नहीं 16,000 है। तो वो भी हिसाब है। वो कब आएंगे? षष्टि रूपी रंगमंच पर कब आएंगे? त्रेता की लास्ट में ही आएंगे। पद की बात छोड़ दो, आएंगे कब है। हाँ हाँ, संगम में आएंगे, सतयुग में नहीं आएंगे। कब आएंगे? ब्रॉड ड्रामा की बात हो रही। अरे शुरू शुरू कब से कहें? त्रेता के पहले जन्म से शुरू कहें। हाँ, सतयुग के पहले, सीढ़ी से भी पहले है। पहले सीढ़ी से भी, पहले सीढ़ी से भी पहले आएंगे 16,000 है। हाँ आएंगी तो, लेकिन प्रजा में आएंगे या ऊंची कुर्सी में आएंगे? प्रजा में आएंगे 16,000 में तो दास दासियों की संख्या बहुत है, उसमें आ जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं 16,000 में आने से तो अच्छा क्या, साहूकार बनो, प्रजा में ही बने रहो, काहे के लिए माला पाला में आते हो। तो बताया कि नई दुनिया तो जरूर आएगी, लेकिन नई दुनिया में कहाँ आवेंगे? पहले जन्म में आवेंगे, बीच में आवेंगे? अगर बीच में आवेंगे तो इससे साबित होता है, क्या होगा साबित? कि दूसरे धर्म की प्रजा में आ जाएंगे। अगर पहले जन्म में आ गए तो पद की बात है, तो वहां जो 4.5 लाख होंगे, कहाँ? एकदम नई दुनिया में। कहाँ बनेगी? संगम में बनेगी या नहीं? पुरुषोत्तम संगम युग में ही बनेगी। तो वो नई दुनिया तो जरूर आएगी है, जरूर आएगी। माना तुम पुरुषार्थ करो या न करो, दुनिया नहीं तो जरूर आना है। वो तो नहीं ठहर जाएगी, किसके लिए भी नहीं ठहरेगी कि भाई इंतजार कर लो पुरुषार्थ पूरा हो जाए। नहीं, बाकी जो तुम्हारा पुरुषार्थ ठीक नहीं होगा तो वो ये जाकर के जिनका पुरुषार्थ ठीक नहीं होगा, नई दुनिया में तो जरूर आएंगे। आएंगे या नहीं? नई दुनिया में तो जरूर आएंगे। और इतनी बाकी सारी जो दुनिया के मनुष्य हैं वो भी सब चली जाएंगी, विनाश होगा तो। लेकिन नई दुनिया की भी तो कैटेगरीज हैं। एकदम जब नई दुनिया बनेगी तो बहुत छोटा झाड़ होगा या बड़ा झाड़ होगा? कितना छोटा होगा? 8 का होगा, उसमें आएंगे? पहले से ही पक्का कर दिया नहीं आएंगे। ये किसने कहा
तुम पहले से ही पक्का कर दो हम 8 में नहीं आने वाले, हमारी हिम्मत नहीं है? अभी 8 पद डिक्लेयर हो गए क्या? डिक्लेयर हो गए तो क्यों मना कर दिया? नहीं आएंगे। हाँ, आत्माएं तो सब विनाश हो गई तो चली जाएंगी। तो ये भी तुम्हारी बुद्धि में ध्यान तो है कि सतयुग में तो बिल्कुल थोड़ा छोटा सा झाड़ होगा, और वो भी देवी देवताओं का होगा। क्या? भले उन देवी देवताओं में कैसी कैसी आत्माएं होंगी है? उन देवताओं में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं होंगी कि नहीं? दूसरे धर्म के बीज होंगे या नहीं होंगे? लेकिन कहीं तो देवी देवताओं के छोटे झाड़ की ही बात है। वो फिर वृद्धि को पाते जाते हैं। पहले थोड़े 8 आते हैं, फिर वृद्धि को पाते जाते हैं। तो ऊपर से आते रहते हैं। ऊपर से मैंने कहां से? ब्रह्मलोक कहो, परम ब्रह्मलोक कहो, कहां से आएंगे? ऊंची स्टेज तो ब्रह्मलोक की भी है, ऊंची स्टेज परम ब्रह्म की भी है। कहां से आएंगे? 16,000 में आने वाले है। अरे परम ब्रह्म से आएंगे या ब्रह्मलोक से आएंगे? परम ब्रह्म से आएंगे। ऊपर से आते रहते हैं इस दुनिया में, और ऐड होते जाते हैं ब्रॉड ड्रामा में। यहां क्या होते हैं संगम में है? यहां ऊपर से नहीं आते हैं ब्रह्मलोक या परम ब्रह्म से। कहां से आते हैं है? यहां बाबा गड़बड़ाई गए। तुम्हारे पास ऐड है, यहां से आ जाते हैं। कहां से आ जाते हैं? माने इसी दुनिया में से तुम्हारे पास आ जाते हैं। यहां से आए करके जो भी यहाँ का है, कच्चा पक्का जैसा भी बच्चा है, तो वो वगैरह वगैरह सो आ करके यहाँ पुरुषार्थ करते हैं। मतलब जो आते हैं ज्ञान में, वो ऊपर से तो नहीं आएंगे। कहां से आएंगे? इसी दुनिया में से आएंगे ना। तो इस दुनिया में से जो आएंगे उनके आगे पीछे का कुछ हिसाब होगा। पहले कौन आएंगे, बाद में कौन आएंगे, कुछ हिसाब नहीं क्या है? अरे जो षष्ठी रूपी रंगमंच पर पहले पहले आए होंगे वो पहले आएंगे। नई दुनिया बनेगी, वैकुंठ भी बनेगा, तो उसमें आएंगे ना, तो 8 पहले आएंगे। उसके बाद 8 की माला वाले पहले आएंगे। फिर उसके बाद 100 आएंगे। फिर उसके बाद है, फिर 1000 आएंगे। हाँ, फिर 16,000 का जो 1000 का ग्रुप है वो तो ब्रह्मा की भुजाएं हैं। क्या है? कौन से ब्रह्मा की भुजाएं है? जिनके लिए अव्यक्त वाणी में बोला है, जगदम्बा की भुजाएं हैं। ब्रह्मा माने ब्रह्मा में जब ब्रह्मा बात की जाती है तो परम ब्रह्म तक बुद्धि नहीं पहुंचती है, ब्रह्मा में ही लटक जाती है। कहाँ जाना चाहिए? ऊंची जगह जाना चाहिए या छोटी जगह जाना चाहिए? हाँ, फिर तो जो वहां के
भुजाएं होंगी परम ब्रह्म की, वो तो भुजाएं हैं ना, लेफ्ट भी है और राइट भी है। लेकिन वो माला का जिक्र नहीं किया है कि वो भुजाएं माला में, माला की कोई बात है, वो तो वो हजार भुजाएं, तो जो परम ब्रह्म की हजार भुजाएं तो सभी ब्रह्म की हजार भुजाएं होंगी कि नहीं है? लेकिन अपने अपने तरीके से होंगी। सो आकर के यहां पुरुषार्थ करते हैं नंबरवार, कोई ऊपर से नहीं आते हैं, इसी दुनिया में से तो आते हैं, लेकिन आते वही हैं जिन्होंने पहले पहले ब्रह्मलोक में प्रवेश किया है, और नंबरवार प्रवेश किया है तो नंबरवार आएंगे। ये यहाँ झाड़ पूरा तैयार होना है, दैवी झाड़। क्या कौन सा झाड़ है? राक्षसी झाड़ नहीं बताया, यहाँ जो झाड़ पूरा होगा वो दैवी झाड़ तैयार होगा पूरा। तो कितने का हुआ है? पूरा तैयार 4.5 लाख हुआ ना है? कितना हुआ है? हाँ 9 लाख हुआ। फिर भी 9 लाख, जब ब्रह्मा वाली आत्मा सतयुग में जन्म लेगी तब उस फर्स्ट पीढ़ी में, सतयुग में जो ब्रह्मा कृष्ण के रूप में जन्म लेगा, तो नारायण बनेगा, तो उस पीढ़ी में 9 लाख आवेंगे या यहाँ बैकुंठ में आवेंगे? है? बैकुंठ में आवेंगे। फिर है हाँ, अरे तो उनका गायन होता है प्रवेश करने वालों का, है पूजन किसका होता है? ये मान्यता जो प्रवेश करने वाली आत्माएं सूक्ष्म शरीर से हैं, वो तो विधर्मी में मान्यता है। जो विधर्मी आत्माएं होती हैं, चाहे ब्राह्मणों में हो, ब्राह्मणों में भी दूसरी दूसरी कुरियों की, नीची कुरियों के ब्राह्मण है ना, तो भूत प्रेतों की पूजा करने लग पड़ते हैं, निराकार को भी नहीं पहचान पाते और ब्रह्मा को भी उन पर विश्वास नहीं होता। ब्रह्मा बाबा ने कहा था 76 में विनाश होगा, तो विनाश तो हुआ ही नहीं, तो ब्रह्मा बाबा झूठ है। ब्रह्मा बाबा की आत्मा क्या करती है? कहती है दिल्ली में राजधानी स्थापन हो रही, आते हैं यहाँ गुलजार दादी के तन में और दिल्ली में राजधानी स्थापन करने की बातें करते हैं। ऐसा झूठी बात, इससे तो अच्छा भूत प्रेतों की पूजा करना शुरू कर दो। वाह। तो बताया ये यहाँ दैवी झाड़ स्थापन होना है। देवताओं की तो मूर्तियां बनती है ना, मूर्तियां बनती है तो साकार हुए या सूक्ष्म शरीरधारी हुए? साकार हुए। तो वो देवताएं पवित्र बन करके, झाड़ तैयार हो करके, राजा ही तैयार हो करके, फिर आत्माएं वापस जानी है। कहाँ वापस जानी है? परम ब्रह्म में वापस जानी है। फिर वहां से अपने अपने इस वर्तमान समय संगम युग के पुरुषार्थ के अनुसार फिर तो नंबरवार यहाँ आते ही रहेंगे। कहां से? वही ब्रह्मलोक से। पीछे पुरुषार्थ अच्छा होगा तो सतयुग में आएंगे। क्या पीछे पुरुषार्थ अच्छा होगा तो सतयुग में आएंगे? पीछे माने कब? वो पहले पहले पुरुषार्थ अच्छा कर लेंगे। जो वैकुंठ की नई दुनिया यही संगम पुरुषोत्तम संगम युग पर बननी है, तो क्या होगा? यही आएंगे 4.5 लाख में। अगर पीछे पुरुषार्थ अच्छा होगा तो कहाँ आएंगे? सतयुग में आएंगे। बहुत अच्छा होगा तो राजाए भी पाएंगे। क्या
राजा ही कौन पाएंगे? जो राजयोग सीखेंगे तो राजा ही पाएंगे। क्या राज की बात बताइए? क्या राज की बात बताइए? अरे सुई की बात हो रही थी ना। सुई बाप के पास आए और खिंच करके नजदीक आ जाए तो कट लगी हुई है या नहीं है? लगी हुई है। हाँ, नहीं लगी हुई है तो बाप के पास खिंच के चली आई। बाप ने भी खींचा और सुई भी खींच के चली जाएगी। लेकिन नहीं तो कट है तो चले जाएंगे घास तेल में। तो बाप श्रीमती देते हैं। ये जो अपनी पढ़ाई है, जो बाप श्रीमत देते हैं उन पर चलने की बात है। नहीं तो